फिरोजाबाद। आपको पता है हमारे मन में इतनी क्यूरियोसिटी आई थी कि हम एक बार जाके देखे कि चूड़ियाँ बनती कैसे हैं, वहाँ कारखाने जरा जाके देखते कि चूड़ियों के कारखाने हैं कैसे। हमें मेरे मन में एक सपना था जिस तरह से टाटा का, रिलायंस का या फिर महिंद्रा के गाड़ियों के कारखाने होते, बड़े से कारखाने होंगे। सोच रहा हूँ वहाँ जाके देखे कारखाना है रे ये। अरे यार 10 कमरे का एक तो हॉल टाइप का था। नहीं, यूपी बिहार हरियाणा में लोहार लोगों की दुकानें देखे हैं कि नहीं? आप समझ कीजिए कि 10 लोहार की दुकानों को आपस में मिला दीजिएगा, उतने में कारखाना बना दिएगा। मतलब वहाँ ये था कि चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में एक मुख्य उद्योग है। मतलब किसी ने प्लान बनाया, चलो 10 आदमी मिलते हैं, चूड़ी उद्योग शुरू करते हैं। तो इतनी ज़्यादा वहाँ कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब ह्यूग नहीं है, छोटा छोटा इंडस्ट्रीज है, छोटा 50-60 लोग काम कर रहे हैं, 70 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में है वहाँ पर। तो ये चूड़ियों के लिए होता है। तो भाई भारत में जो चूड़ी बहुत ज़्यादा पर, देखिए अगर भारत में महिलाएं नहीं रहती ना, बहुत लोग का रोजगार चल जाता है। लिपस्टिक के लिए, चूड़ी के लिए, चूड़ियाँ देखते रहती हैं सर, खटल की ना, समझ में आ गया कि नहीं? आपकी जब शादी हो जाएगी ना, आपकी शादी हो जाएगी और शादी के 3-4 साल बाद, ज़्यादा नहीं 3-4 साल के बाद, अगर आपने अपनी मम्मी को कुछ ले आके दे दिए, सपोज कीजिए कि मम्मी को कोई कपड़ा दे दिए या अपनी बहन को कोई सामान दे दिए, ले बबनी ये तू मोबाइल ले ले, और उसको दे के जैसे आए 1 घंटा के अंदर अंदर आपकी पत्नी कहेगी हमको साड़ी नहीं है, हाई नहीं है, झुमका खरीदवा दीजिए, बेटिया के नाम पे LIC करा दीजिए, बेटवा का फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन यहाँ पे मतलब भाई साहब तू उसको ना चूड़ी का जरूरत है, ना झुमका की जरूरत है, ना बेटी का LIC करा, उसको ये देखल नहीं जाएगा ससुरा तू हमरा ओकरा कैसे दे दिया, अपनी बहनिया को, महतारी को कैसे दिया। यहाँ पर बहुत बवाल हो जाता है। ये हम आपको कैसे बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं हम आपको ये बात? मेरा जो ऑपरेटर है वो बहन की शादी के लिए ना दहेज में कुछ मोटरसाइकिल वगैरह दिया जाता है ना, तो ये सब काम के लिए दहेज के लिए पिताजी को 1 लाख रुपए शायद दे दिया था कि बहन की शादी है, बबनिया के लिए कुछ कीजिए। अब ओकर औरतिया करेगी ना, बेटिया के नाम पे जमा कराइए और ना तो हम नैहर चल जाएंगे। जो हमको समझ में नहीं आता, पति से गुस्सियाती है तो नैहर किसके पास भागती है, यही समझ में आता है। समझ में गया? हद है भाई। ऐसा लगता है ना कि जैसे बेटिया का ब्याह हुए खुद करेगी। अरे भाई बेटी की शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, इज्जत से करना है नहीं, ये बाप के कंधे की जिम्मेदारी होती है। अगर बाप मजदूर भी रहेगा ना तो अपनी बेटी की शादी बड़ा धूमधाम से कोशिश करेगा। इसलिए आप सबसे हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि अगर किसी की बेटी की शादी में जाइएगा ना तो इतना अड़च के मत खा लीजिएगा कि खाना घट जाए और उस बाप की बेइज्जती हो जाए। क्योंकि जो बाप होता है ना, बहुत यार लोग कहते हैं ना हम लूट गए, हम वो गए। यार किसी बाप से पूछो ना, उसका दहेज का पैसा भी चला गया, उसकी लाडली सी बेटी भी चली गई, उसका तो सब चला गया और उसके बाद भी उसको बात सुनना पड़ता है। ये सब चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 पैर पे चलना मानव की पहचान नहीं होती है, इंसान की पहचान होती है इंसानियत। दूसरे का तकलीफ से अगर आपकी आंखें नहीं भर जाती हैं तो आप आदमी के रूप में चलते फिरते एक दानव हैं। फिर आप में और जानवर में केवल और केवल इस बात का फर्क है कि आप 2 पैर पर चलते हैं और अपनी बातों को कह लेते हैं, और जानवर में आप में कोई फर्क नहीं है। तो थोड़ा समझिएगा यार इस सब चीज़ों को। पढ़ा जो लड़का है तो उसको तो नौकरी मिलबे करेगा। इंसानियत रखिएगा बाबू हमेशा इस चीज़ को, किसी दूसरे से जलन मत रखिएगा, क्योंकि भगवान आपके लिए रखा हुआ है, वो उससे छीन नहीं सकता है। कोई आपके थाली में से छीन सकता है, नसीब से तो किसी की बाप की हैसियत नहीं जो छीन सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जलन जरतुआ ही नहीं।